हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है संतत फलनों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण या एग्जाम्पल्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और संतत फलन क्या होता है कि यदि कोई फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है तो वह संतत फलन कहलाता है। तो संतत जो फलन है वो कौन कौन से हैं, उनकी एग्जांपल्स को अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहला है अचल फलन, और अचल फलन को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। और ये क्या होता है, y या फिर fx इज इक्वल टू c होता है, और इसका जो प्रांत होता है वो होता है r। और इसका ग्राफ भी अपन ने डिस्कस किया था कि इसका ग्राफ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रांत वास्तविक संख्या थी। आप कुछ भी इस प्रांत से कोई भी नंबर यहाँ डालोगे फंक्शन में तो वो आपको क्या देगा, एक कांस्टेंट नंबर देगा। और वो जो कांस्टेंट नंबर होगा वो एक लाइन होगी, और वो क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी x एक्सिस के क्या होगी, समांतर होगी। तो ये था अचल फलन, और ये क्या था, एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, संतत फलन है। दूसरा आपके पास में तत्समक फलन, और जिसे कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, और वो होता है आपके पास में fx इज इक्वल टू x, और fx को अपन y भी लिखते हैं। और इसका जो प्रांत होगा वो भी क्या होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू r ही होगा, वास्तविक संख्या होगा। और यहाँ पे क्या होगा, x बिलोंग्स टू r क्या होगा, इसका प्रांत होगा। और इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, देखो यहाँ पे x क्या है, वास्तविक संख्या है। आप कोई भी वास्तविक संख्या डालोगे तो वो क्या देगा, आपको y देगा, यानी y इक्वल टू क्या आपके पास में x है। तो y इक्वल टू x क्या होता है, मूल बिंदु से एक रेखा पास होती है जो 45 डिग्री का कोण बनाती है, वो लाइन क्या कहलाती है, y इक्वल टू x कहलाती है। और ये भी क्या है, एक संतत फलन है। तीसरा आपके पास में और वो है मापांक फलन, मोड फंक्शन बोलते हैं इसे। और ये क्या होगा आपके पास में, ये होगा fx इज इक्वल टू मोड x होता है। और इसका ग्राफ भी अपन ने 11th क्लास में देखा था, इनके ग्राफ जो है, तो मोड x और यह जो प्रांत होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू r ही होगा। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू आप अगर पॉजिटिव डालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर x की वैल्यू आप नेगेटिव डालोगे तो भी y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये क्या हो गया, इसका ग्राफ हो गया। और भी फंक्शन है, जैसे मान लो ये तो मैंने इसका एक उदाहरण ले लिया, अगर x मोड x होगा तो वो भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा। x प्लस मोड x वो भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा। और x माइनस मोड x भी क्या होगा, एक संतत फलन कहलाता है। तो ये हो गया मोड फंक्शन। फिर अपन बात करें तो जैसे मान लो ये आ गया कि त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो कुछ ही जो फंक्शन है वो क्या होंगी, संतत होंगी। जैसे sin x cos x क्या है, संतत है। और इनका जो प्रांत होगा वो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। और इनका ग्राफ के बारे में अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया, 11th क्लास में भी डिस्कस किया था कि sin x का ग्राफ, sin x की वैल्यू sin 0 कितना होता है, 0 होता है। और π/2 पे इसकी वैल्यू होती है 1। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, और इधर भी कुछ ऐसा चलेगा। तो ये भी क्या है, एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो ये आ गया आपके पास में sin x का ग्राफ। ऐसे ही cos x का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा आपके पास में, cos x sin cos 0, और cos 0 क्या होता है आपके पास में 1 होता है। तो ये जो चलेगा वो कैसे चलेगा, इस प्रकार से चलेगा। और ये भी क्या है, एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, एक कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाता है। फिर यहाँ पे देखो एक है बहुपदीय फलन,
पांचवा नंबर है आपके पास में बहुपदीय फलन। और बहुपदीय फलन क्या होता है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो भी क्या है आपके पास में, ये fx इक्वल टू मान सकते हो sin x cos x। और पॉलिनोमियल जो फंक्शन है वो आपके पास में होता है fx इक्वल टू a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an और x की पावर है। और ये भी क्या होता है, एक कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। अगर इसी का एक एग्जांपल अपन देखें तो जैसे मान लो कोई फंक्शन है और वो है रैखिक समीकरण अगर आपके पास में है और वो है fx इक्वल टू मैंने ले लिया ax प्लस में b, क्योंकि a0 कोई कांस्टेंट है तो a0 क्या हो गया b हो गया और a1 को मैंने मान लिया a और ये आ गया x। इसका जो ग्राफ बनेगा आपके पास में वो ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे देखो इसका जो ब्रांच होगा वो भी क्या होगा x बिलोंग्स टू r ही होगा और ये क्या होगा y के इक्वल ही होगा। अगर आप x इक्वल टू 0 करोगे तो y इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में b आएगा और मान लिया पॉइंट b आपके पास में ये है। अगर आप y इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में माइनस का b अपॉन नहीं आएगा और माइनस का b अपॉन हो गया आपके पास में ये। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा आपके पास में, थोड़ा सा अच्छे से बना लो इसको। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार का ग्राफ आपको प्राप्त होगा। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें चर घातांकीय फलन की, जिसकी चर घातांकीय फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और वो होगा आपके पास में fx इक्वल टू a की पावर x, जहां a ग्रेटर देन 0 होगा और a नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसका जो फंक्शन बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जब आप, क्योंकि a का मान ग्रेटर देन तो 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होगा, ये क्या होगा a नॉट इक्वल टू 1 होगा आपके पास में। अब यहाँ पे जब x इक्वल टू 0 रखोगे तो आपके पास में y इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। इसका जो फंक्शन, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो ये क्या आपके पास में प्राप्त हो गया, चर घातांकीय फलन हो गया और वो भी क्या आपके पास में एक कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाता है। लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन लॉगरिथम फंक्शन, और ये आपके पास में fx इज इक्वल टू log बेस x, जहां वही है जैसे अपने चर घातांक में बात की थी a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ देखो इसका जो ग्राफ बनेगा आपके पास में वो क्या बनेगा, जब आप x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो y की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी 0 प्राप्त होगी। यानी कि ये जो ग्राफ बनेगा ये 1 हो गया और ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा ये ग्राफ। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि इसका जो प्रांत होगा वो क्या होगा r प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे आप x का मान अगर पॉजिटिव लेते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो x का मान जो है वो नेगेटिव बिल्कुल भी आपको प्राप्त नहीं हो रहा, पॉजिटिव वैल्यू भी आपको प्राप्त हो रही है, y की मान जो है वो नेगेटिव प्राप्त आपको हो रहे हैं। तो ये हो गया लघुगणकीय फलन। अगला आपके पास में परिमेय फलन, और परिमेय फलन क्या हो जाएगा आपके पास में, ये आपके पास में कोई फंक्शन है fx अपॉन में gx, और जहां gx नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये भी क्या होगा आपके पास में एक परिमेय फंक्शन कहलाता है, और ये भी एक कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। अगला अपने पास में त्रिकोणमितीय फलन, सॉरी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या कहलाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इसमें भी आपके पास में कुछ ऐसे फंक्शन है जो क्या होंगे कंटीन्यूअस होंगे, जैसे sin इनवर्स x
और cos इनवर्स x भी क्या होगा, एक कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाता है। तो ये थे अपने कुछ संतत फलनों के महत्वपूर्ण उदाहरण। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे असंतत फलनों के महत्वपूर्ण उदाहरण। क्या लिख रहा हूं मैं, असंतत फलनों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण या एग्जांपल्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो असंतत फलन क्या होता है कि यदि कोई फलन f(x) अपने प्रांत की कम से कम एक ही बिंदु पर संतत नहीं है तो फिर वो कैसा फंक्शन कहलाएगा, असंतत फलन कहलाता है। और असंतत फलन जैसे मान लो आपके पास में कोई फंक्शन है f(x) = 1/x और ये व्युत्क्रमणीय फलन भी कहलाता है, इनवर्स फंक्शन भी कहलाता है। और ये x = 0 पर क्या होगा, असंतत होगा। क्या होगा, असंतत होगा, क्योंकि x = 0 जब आप रखोगे तो f(x) = क्या आएगा आपके पास में, इन्फिनिटी आएगा, जो कि क्या विद्यमान नहीं है। दूसरा आपके पास में, दूसरे की बात करूं मैं, जैसे मान लो आपके पास में फंक्शन है और वो है आपके पास में tan x और sec x। tan x और जो sec x जो होते हैं आपके पास में वो भी क्या होते हैं, असंतत फलन होते हैं। क्योंकि अगर मैं इनकी बात करूं इनके डोमेन की तो वो क्या होगा, r - 2n + 1 π/2 होगा। तो ये जो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये क्या होगा, n belongs to z होगा। जब आप n = 0 रखोगे तो π/2 और n = जब आप -1 रखोगे तो यह आएगा आपके पास में माइनस का π/2, यानी π/2 माइनस और π/2 प्लस, ऐसे ही यानी कि ये इन मानों पर क्या होंगे, असंतत होंगे। तो x = ± π/2 ± 3π/2 और इन मानों पर ये फंक्शन जो है वो क्या होंगे, असंतत फंक्शन कहलाते हैं। अगला है अपने पास में, आपके पास में अगर फंक्शन है cot x और cosec x, तो इनका जो प्रांत होता है वो होता है आपके पास में r - n π। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वो कहाँ ब्रेक करेंगे, यानी कहाँ असंतत होंगे। तो क्या होगा, x = 0 पे असंतत होगा और ± पाई पे क्या होगा, असंतत होगा और यहाँ पे n belongs to z होगा और ± 2 पाई पे क्या होगा, असंतत कहलाते हैं। ये जो फंक्शन होते हैं cot x और cosec x। इसके बाद में देखो, इसके बाद में आपके पास में जैसे कोई फंक्शन है और ये आ गया आपके पास में sin 1/x cos 1/x, और ये जो फंक्शन है वो x = 0 पर क्या होंगे, असंतत होंगे। क्या होंगे, असंतत होंगे, क्योंकि x = 0 रखोगे आप क्या आएगा, sin इन्फिनिटी, और sin इन्फिनिटी का मान आपके पास में क्या प्राप्त होता है, -1 और 1 के बीच में क्या करता है, ये दोलन करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना हो जाएगा, जैसे मान लो आपके पास में कोई फंक्शन है e⁻1/x और ये x = 0 पर क्या होगा, असंतत होगा। क्योंकि जब आप x = 0 रखोगे तो e की पावर क्या बनेगा, ये इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, यानी विद्यमान ही नहीं होता। तो ये भी क्या होता है, असंतत फलन होता है। इसके बाद में अगर अपन आगे चर्चा करें तो आपके पास में एक फंक्शन है f(x) = ये, और इसे बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। क्या कहते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा ये प्रत्येक पूर्णांक पर क्या होगा, असंतत फलन होता है। नेक्स्ट इसके बाद में
अपूर्णांक फलन, और वो होता है आपके पास में fx इज इक्वल टू x माइनस ये, और ये जो है उसे कहते हैं अपूर्णांक फलन, अपूर्णांक फलन। और ये भी प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत फलन कहलाता है। ये भी क्या होगा, प्रत्येक पूर्णांक पर क्या होगा, असंतत फंक्शन होता है। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे कि जो संतत फलन है उनके कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म है, उनको अपन डिस्कस करते हैं। संतत फलनों के जो गुणधर्म है उनको अपन डिस्कस करते हैं। संतत फलनों के गुणधर्म, संतत फलनों की गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन। और वो क्या होती है कि माना fx तथा gx कोई दो संतत फलन है, संतत फलन हो तो जो गुणधर्म है उनका पहला वो क्या होगा कि fx प्लस gx भी संतत फलन होगा। क्या होगा, संतत फलन होगा। अपने पास में देखो यहाँ पे fx कोई भी फंक्शन आपको दिया गया है और gx आपके पास में कोई फंक्शन है। जैसे कि मैं डिस्कस करूं कि जैसे मान लो fx आपके पास में है कोई फंक्शन sin x और gx आपके पास में कोई फंक्शन है और वो हो गया मान लो कोई भी फंक्शन, जैसे मान लो हो गया आपके पास में x², ठीक है। तो ये जो sin x है इसका जो प्रांत होता है वो क्या होता है, x बिलोंग्स टू r होता है। और ये क्या है, एक पैराबोला है और ये भी क्या होगा, इसका प्रांत भी क्या होगा, x बिलोंग्स टू r होगा। और ये दोनों ही क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, संतत फलन है। तो फिर fx प्लस gx भी क्या होंगे, कंटीन्यूअस फंक्शन होंगे। दूसरा आपके पास में fx माइनस gx भी संतत फलन होगा, संतत फलन होगा। तीसरा है आपके पास में fx इंटू gx भी संतत फलन होगा। इसके बाद में चौथा है आपके पास में c इंटू में fx भी संतत फलन होगा। क्या होगा, संतत फलन होगा, जहां c क्या है, अचर राशि है। कोई भी अचर राशि है उसको अगर फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन है उसको अगर किसी अचर संख्या से या अचर राशि से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या होगा, एक कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाता है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में आपके पास में है कि यदि fx तथा gx, यदि fx तथा gx संतत फलन है, संतत फलन है, तो इनका संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन। और संयुक्त फलन क्या होगा आपके पास में, gofx तथा fogx। गॉफ और फॉग भी क्या होगा, संतत फलन होगा। अगर मान लो आपके पास में fx और gx कोई दो संतत फलन है तो फिर इनका जो संयुक्त फलन होगा फॉग और गॉफ, वो भी क्या होगा, संतत फलन होगा। नेक्स्ट अपने पास में अपन ये ले सकते हैं कि fx अपॉन gx जो होगा क्या होगा, fx अपॉन gx भी संतत फलन होगा, संतत फलन होगा, जहां gx
नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि अगर कोई gx फंक्शन है वो अगर 0 हो गया तो फिर इस फंक्शन को क्या बना देगा, इन्फिनिटी बना देगा। इसका मतलब वो क्या नहीं हो जाएगा, फिर तो y संतत हो गया। इसका मतलब fx अपॉन gx भी संतत होगा, कब होगा, जब gx नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये था अपना संतत फलनों के गुणधर्म। और यहाँ से जो अपना थ्योरी का जो पोर्शन था वो कंप्लीट होता है, थोड़ा बहुत और बच रहा है और वो है डिफरेंशिएबिलिटी में, उसको अपन बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ तक आप जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है उसको आप अच्छे से तैयार करोगे और इसके बाद में अपन एक्सरसाइज 6.1 है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।